हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई एम सो श्योर आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। So, इस वक्त हूँ मैं रंथंभौर में और रंथंभौर इज वेरी फेमस फॉर इट्स टाइगर सफारी। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग जा रहे हैं टाइगर सफारी के लिए। So, मैं आपको यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि यहाँ पर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या रहा। तो आई एम गोना शो यू एवरीथिंग। सो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू जस्ट सी कि हमें टाइगर दिखता है या नहीं। दिस इज द काइंड ऑफ कैंटर जो हमारे लिए बुक होता है जब हम सफारी के लिए जाते हैं और आपको अपनी आधार आईडी दिखाना यहाँ बहुत मैंडेटरी होता है। एंड हियर वी गो, जस्ट लुक एट द व्यू। दिस इज सो मेस्मराइजिंग। मतलब इसी सुबह के लिए तो हमने शायद ये टाइमिंग बुक की थी। दिस इज सो अमेजिंग। बहुत प्यारा व्यू है। जस्ट लव्ड इट। व्यू के साथ हमारी बहुत ही ककड़ी बन रही है ठंड में। बहुत बहुत ठंड है बट बहुत मजा आ रहा है। तो भाई ठंड का लेवल ये है कि हमें अंदर से पूरा इतना पैक्ड होने के बाद ना ये प्रॉपर कंबल भी लेना पड़ रहा है। और हम लिटरली जस्ट लुक एट माई हैंड्स लाइक दे आर सो रेड। और ऐसे अलग से हमें ऐसे ब्लैंकेट लेना पड़ रहा है। ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। एंड मैं ऑलरेडी 3 लेयर्स पहन के आई हूँ बट स्टिल लग रही हूँ ना एकदम पिघलू जैसी। सो यहाँ पर ना आपको इस तरह से कैप्स एंड हेड्स सब मिल जाती हैं। तो अगर आपको यहाँ से खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। भैया ये वूलन वाली कितने की है? 200 और ये वाली दूसरी वाली 300। तो ये 200 एंड 300 के प्राइस रेंज में होता है। सो हम लोग हैं अभी जोन 10 में एंड ये बाकी सारी जीप्स हैं जोन 10 में जो हमारे साथ आ रही हैं। और ये सबसे आगे वाली जो है ना ये लोग हमारे ऑफिस वाले, ये जो गंदे से लोग दिख रहे हैं। ये जो ट्रीज हैं ये इतने एस्थेटिक लग रहे हैं। लिटरली फोटोज एंड वीडियोस बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते ब्यूटी को, बट ये इतने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह की ठंड एंड दिस ब्यूटी एंड दीज वेरी क्यूट किड्स आर गोइंग टू अकम्पनी अस। बडीज फॉर 3 hours। लाइक आपकी जो कैंटर की बुकिंग होती है वो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। सारे रूल्स यहाँ पर लिखे होते हैं किस कैंटर में कौन जाएगा। सारे लोगों की लिस्ट बनी होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रही होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। आपको जो कैंटर अलॉट होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग जाना होता है। प्लस आपका जो जोन होता है वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते हो। सो चलो लेट्स स्टार्ट द सफारी। सो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऐसे इस टाइप से पूरा जंगल ही होता है टाइगर सफारी में, बिकॉज ऑब्वियसली टाइगर्स जंगल में रहते हैं। तो बस अब हम यही देखते जाते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी जानवर मिलता है या कोई भी अलग टाइप का प्राणी या कुछ भी ऐसा, तो वो हम ऐसे पूरा ट्रेवल करते रहते हैं कैंटर में और फिर हम साइड बाय साइड देखते रहते हैं। और जो गाइड हमारे साथ आता है ना वो भी हमें पूरा हेल्प करता है सब कुछ दिखाने में एंड उसको जो भी चीजें दिखती है वो हमें बताता है। प्लस उनको पता भी होता है कि यहाँ पे किस एरिया में क्या मिल सकता है, तो उस तरीके से वो हमें गाइड करते हैं। रंथंभौर के जिस पार्क में हम लोग सफारी कर रहे हैं ये एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर सफारी डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग होती है। जो भी टाइम आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सफारी राइड बुक कर सकते हो। ये लोग काफी फ्लेक्सिबल है। इनके टाइमिंग्स मंथ वाइज डिफर करते हैं, तो प्लीज जाने से पहले जिस मंथ में आप जा रहे हो उसका टाइमिंग चेक कर लेना। लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरली अक्टूबर के साइड में सुबह 6:30 से लेकर 10 AM तक रहता है और फिर उसके बाद 2:30 PM से लेकर 6 PM तक रहता है। एंड जो बाकी मंथ में टाइमिंग होते हैं वो ऊपर नीचे आधा 1 घंटा ही ऊपर नीचे होता है बस। इस नेशनल पार्क में सिर्फ टाइगर्स नहीं है बल्कि लियोपार्ड्स भी हैं, स्लॉथ बियर्स हैं, हाइनाज हैं, वाइल्ड बोर्स हैं, इंडियन गैजलास हैं एंड काफी फ्लोरा एंड फौना भी है। अगर टिकट प्राइस की बात कर लिया जाए तो अगर हम कैंटर बुक करते हैं तो वो हमें पड़ता है 1400 पर पर्सन। जिप्सी अगर हम बुक करते हैं तो वो पड़ता है हमें 2000 पर पर्सन। हाफ डे सफारी के लिए अगर आप पूरी जीप बुक करते हो दैट इज 46,000 पर जीप। अब डिपेंड करता है आप उसमें कितने लोग आ सकते हो। एंड अगर वही सेम जीप आप फुल डे के लिए बुक करते हो देन इट इज 57,000 पर जीप। चलो अब हमें चलते चलते कुछ डियर तो दिख ही गए। और ये डियर तो जनरली आप किसी भी टाइगर सफारी में जाओगे, चाहे वो टाइगर सरिस्का रिजर्व हो या जिम कॉर्बेट हो या आप कहीं भी हो, आपको जनरली डियर तो मिल ही जाएंगे। जब करेगी उसको बैठने नहीं देगी, फिर टाइगर आराम से सो जाता है। साइड में जाएगा, सोगा, आराम करेगा, बैठा हुआ
सोना बैठना एक उनकी बराबर बात है। जैसे नहीं सोते वो अपने लिए बस सो गए 2 घंटे गई 2 घंटे तो साफ ही कर देंगे उसको कोई। हाँ, तो वो तो सब तैयार रहता है। टाइगर की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, कान तेज होते हैं, आंखें भी तेज होती हैं। ये सफारी क्योंकि हमने 3 घंटे के लिए बुक करी थी, तो अभी हमें 1 घंटा हो गया था और हमें डियर के अलावा कुछ भी नहीं दिखा था। तो अब हम और आगे चलते जा रहे हैं और घने जंगल में कि हमें कुछ और भी दिखे। एंड देन फिर हमें दिखे ये पंजों के निशान, जिससे हमें पता चला कि टाइगर्स तो भाई है, ऐसा तो नहीं है कि टाइगर्स यहाँ पर है ही नहीं। एंड आई डोंट नो अब ये टूरिस्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे बना दिए जाते हैं या फिर क्या सीन होता है, बट हमने 2-3 टाइगर सफारी की एंड सब में ये पंजों के निशान तो दिखाते हैं वो लोग। आई डोंट नो अब ये सच है या जैसा भी है, बट हाँ हमें ये भी दिखे थे। देन मूविंग फॉरवर्ड देखते देखते ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे, फिर भी हम और आगे चले जा रहे थे और आगे देखे चले जा रहे थे कि हमें और भी कुछ मिले। तो बीच बीच में हमें कुछ कुछ चीजें मिल रही थी एंड देन फिर दोबारा से हमें डियर मिले एंड इस बार विद अ वेरी क्लोजर व्यू एंड लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड देन फिर हम और आगे निकले कि अब शायद टाइगर दिख जाए। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, टाइगर मिलना कोई इजी बात नहीं होती। लाइक आप बहुत किस्मत वाले हो तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज जनरली तो नहीं ही मिलता। तो फिर बस हमें ये डियर ही मिले जाते हैं। लाइक यार अब हम तो टाइगर देखने आए थे, क्या हमें सिर्फ डियर ही मिलेगा, क्या हम कुछ और नहीं देख पाएंगे? बट स्टिल जो दिख रहा था हम उसको भी इंजॉय कर रहे थे। सो जो होता है हाथ में उसको भी पूरा इंजॉय करना चाहिए। एंड देन फिर हमें मिले ये बारहसिंगा एंड ये देखो जो ब्राउन है दिस इज फीमेल एंड एक और अभी आएगा आगे, दैट इज ये ब्लैक वन इज मेल बारहसिंगा। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। एंड ऑनेस्टली आप चाहे पिक्चर्स में देखो या कैसे भी देखो, बट जब रियल लाइफ में एनिमल्स को देखते हो ना, वो बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक लगते हैं। आपका मन नहीं भरता उनको देख के। लाइक उनकी जो स्किन पे जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोज एंड कलर्स एंड एवरीथिंग, बहुत सुंदर लगता है। एंड देन आई गेट टू नो कि कुछ कुछ लोगों को ये वाइल्ड लाइफ का इतना ज्यादा शौक क्यों होता है, लाइक क्यों लोगों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है। उसके बाद फिर हम और अंदर जाते चले गए एंड रास्ता भी बहुत ज्यादा सुंदर था। अपार्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ जो नेचुरल ब्यूटी थी, ये मतलब एकदम ड्राइड थे सारे ट्रीज और ये इतने सुंदर लग रहे थे, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत ही सीनिक। और बस हम ऐसे थोड़ा और जाते जा रहे थे और हम भी पूरी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे थे, गाइड भी पूरा अच्छे से मेहनत कर रहा था कि हम लोगों को कुछ दिखे, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और तभी यू कांट बिलीव हमें कौन दिखा, हमें दिखा भालू। एंड लिटरली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी भालू को देखा था। मैंने हमेशा सिर्फ टेडी बियर ही देखे, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा, बट ये रियल बियर जब मैंने देखा तो पहले तो ये बहुत दूर था एंड फिर हमें बताया गया कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइक ये टाइगर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लाइक आई नेवर न्यू कि ये इतने ज्यादा आतंकवाद टाइप होते हैं भालू। और सच में अगर कोई भी इंसान इनकी चपेट में आ जाए तो ये पूरा उसका दिमाग निकाल देते हैं अपने पंजों से। लाइक ऊपर की जो खोपड़ी होती है ना, पूरा निकाल देते हैं। उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो और देखी जब मुझे ये सब पता चला एंड सीरियसली भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एंड फिर जैसे ही हमने देखा तो ये बाहर की तरफ आने लगा, पहले ये काफी ज्यादा दूर था एंड ये देखो अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो ये काफी ज्यादा बाहर आने लगा। इनफैक्ट ये हमारी जीप के बिल्कुल बराबर में चलने लगा। तो एक पॉइंट पे तो मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा था एंड साथ ही साथ एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल जिस रोड पे हमारी जीप चल रही थी उसी पर ये घूम रहा था। काफी ज्यादा हमने इसे पास से देखा एंड ऑनेस्टली क्यूट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे टेडी बियर का जो फेस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका फेस था। लाइक बिल्कुल करेक्ट। बाल इतने सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि यार मैं इससे जाके खेल लूं। बट आई थिंक अगर मैं इसके साथ जाके खेल ली होती ना, आई स्वेयर मैं जिंदगी भर ना खेलने लायक बचती ही नहीं। बिकॉज आई एम सो श्योर मुझे ये पसंद आ गया, पर मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इतने क्यूट भालू को देखने के बाद मेरी तो ये ट्रिप सफल हो गई थी। भाई मुझे नहीं देखना था इसके बाद कोई टाइगर, मेरे को तो रणथंभौर में आके मजा आ गया था। मैंने इतना क्यूट सा ये भालू देख लिया था। बट स्टिल ठीक है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन में, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड थी बट स्टिल मुझे टाइगर भी देखना था। तो फिर बस उसके बाद हम और ज्यादा ढूंढते रहे टाइगर को। उसके बाद में हम पूरा इसको अच्छे से कैप्चर करते रहे, बिकॉज आई डोंट नो कि ये मौका मुझे दोबारा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हम बस और निकल गए देखने के लिए। आई थिंक लास्ट का हाफ एन आवर ही बचा था और उसके बाद हम जितना ज्यादा जंगल में अंदर जाते जा रहे थे, जंगल उतना ज्यादा खूबसूरत होते जा रहा था। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, ओ गॉड बता नहीं सकती मैं। एंड देन फिर ये बहुत प्यारी फैमिली जो हमारे साथ थी, हमने उसको बाय बोला तो टाइगर तो ऑब्वियसली नहीं मिला हमें। इट वॉज लवली मीटिंग यू ऑल, बाय। बट जब हम लौट के आ रहे थे द व्यूज वर सो 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 मेस्मराइजिंग। आप देख सकते हो ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स थे, सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा था। सो आई थिंक यही था मेरा रणथंभौर का सफर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।